आमिर डोगर गुजार साहब, साहब से। आपने एक खदशे का इजहार किया कि ये अलकादर वाला केस जो है ये भी तैयार किया जा रहा है और 40 दिन वाली नैब की वो जो अमेंडमेंट आई इसलिए है कि इमरान को इस मामले में लंबा अंदर रखा जाए। तो ये मामला तो बड़ा टेढ़ा जी मामला जी। है, आसान मामला नहीं है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का। मैं इमरान को शाबाशी नहीं देता इस मामले में, मेरे ख्याल में बहुत गलत फैसला था इमरान का। 190 मिलियन पाउंड के ऊपर कोई अरेंजमेंट नहीं होनी चाहिए थी मलिक रियाज से। लेकिन ये बहुत टेढ़ा केस है, जजेस चाहिए सुप्रीम कोर्ट के जवाब देने के लिए, मलिक रियाज से सवाल जवाब चाहिए, शहजाद अकबर को पूछना पड़ेगा क्या डील कैसे हुई, उस वक्त की स्टैब्लिशमेंट से पूछना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट से अरेंजमेंट कैसे तय पाया था 460 अरब का। बड़ा मुश्किल मामला है। देखें, बुनियादी बात यह है कि इसमें इमरान खान की जेब में तो कोई पैसा नहीं गया। वो पैसा जो बाहर से आया और वो सुप्रीम कोर्ट के पास पड़ा है। पूछ लें सुप्रीम कोर्ट के जजेस से और बाकियों से पूछ लें। इस केस का भी नदीम मलिक साहब वही हशर होगा जो साइफर में हुआ। देखें, जब आप सियासी बुनियादों पर अपने मुखालफिन को रगड़ा लगाने के लिए पॉलिटिकल मोटिवेटेड केस बनाते हैं तो ये केस आगे जाकर फिर प्रिवेल नहीं कर सकते। आप नीचे लोअर कोर्ट्स में लेकिन आमिर साहब, खसूसी अदालतें आमिर बनाकर साहब, मैं रिटायर्ड आपकी जज सारी बातों बनाकर से तो मुतफिक हूँ कि उनको पॉलिटिकली उनको मोटिवेटेड आप केस नहीं होने चाहिए, मैं आपसे 100% मुतफिक हूँ। लेकिन इमरान ने जी क्या सोच के जी 190 जी। मिलियन पाउंड मलिक रियाज के अकाउंट में जमा करवाने की इजाज़त दे दी थी? आप काबीना में थे उस इजलास के अंदर जब ये सर ये मंजूरी तो हुई? अब ये नहीं देखें, ये तो आप अगर आप उसकी अब डिटेल में जाएं, हमारी साइड से जाएं, तो वो उन सब ने कहा कि ये सारा जो ड्यू प्रोसेस था, जो उस वक्त की लीगल टीम और बाकी सब और सुप्रीम कोर्ट ने उसको अडॉप्ट किया। मुझे सिर्फ ये बताएं कि इसमें इमरान खान ने कौन सी करप्शन की, कौन सा पैसा वो जेब में डालकर ले गया, या वो उसका बेनिफिशरी कहाँ है। देखें, साइफर केस में मैं आपको बताऊं मलिक साहब, मैंने 30 सर, जनवरी एक को जब इस अलकादर केस का यूनिवर्सिटी की फैसला आया और 450 ये कनाल जो 4-5 जमीन है जिसके महीने ऊपर ट्रस्ट हाई बनाया है वो, कोर्ट और ये दो इस्लामाबाद में चीज़ें इकट्ठी लटकता रहा, साइमल्टेनियसली चलती हैं तो और ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के जुमरे में आती है सर। प्रोसिक्यूटर ने ये जवाब दिया जब जज ने उनसे पूछा कि ये बताएं कि जो स्टेटमेंट 342 की किस दिन रिकॉर्ड हुई। उन्होंने कहा जी दोपहर 1 बजे। उन्होंने कहा ये बताएंगे फैसला कब आपने सुनाया। उन्होंने कहा जी दोपहर 1:30 बजे। उन्होंने कहा एक वक्त के वज़ीर आज़म को, साबका, और वज़ीर ख़ारजा को आप 10-10 साल सजाएं दे रहे हैं और 75 सफ़ों पर मुश्तमिल एक फैसला आपने आधे घंटे में लिखवा दिया। तो तय ये हुआ कि वो फैसले पीछे से लिखे हुए होते हैं और वो सुनाए जाते हैं और आगे जाके उनका हाल वही होता है जिस तरह के बाकी केसेस का हमेशा से होता है। तो ये कादर केस में भी हमें कोई खुदा न खासे ऐसी बात नहीं, अगर इंसाफ के तकाजे पूरे हुए तो इमरान खान उसमें भी बरी होंगे। आप सब जानते हैं कि ये एक फस्तायत है जो तमाम हदें तजावज़ कर गई हैं। आज नदीम मलिक साहब, आलिया हमजा और सनम जावेद जो 1.25 साल झूठे बेबुनियाद मुकदमों के बाद पहले उनको लाहौर फिर कसूर और आज जब मियाँ वाली के तमाम मुकदमा से उनकी जमानतें हो गई तो अब गुजरांवाला की पुलिस उनको ले गई है। इनके जुल्म और सितम की तो इंतहा है। ये दुरुस्त कभी नहीं हमने तो ऐसा है, यहाँ फरंगी मैं के आपका साथ जमाने में दूंगा, ये देखा दुरुस्त कि नहीं है। औरतों के खवातीन के साथ मामले इतना में वैसी गुस्सा, नरमी होनी चाहिए। और आई औरतों थिंक के आज साथ तक इतना से गुस्सा। शायद उसकी सनम की बेल हुई है तो उसको गुजरांवाला वाली पुलिस ने पकड़ लिया।